एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, ताकि अपनी क्लास सभी तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा सभी को। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है गाइज? आप सभी तक एक बार बताइएगा। ठीक, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा गाइज। अच्छा सवाल है, क्या कहता है? महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताएंगे कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित जिसके द्वारा भी करा गया है वो महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और कुलपति हो जाते हैं। इनके द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। बट महाराष्ट्र में आप लोगों को कहाँ? पुणे, मुंबई, नासिक या फिर नागपुर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। बादल गुड मॉर्निंग है। हाँ ठीक है, बताइए। नागपुर मेरे पास आंसर आ रहा है, नागपुर आ रहा है। नागपुर वालों गलत आंसर लगा रहे हो। हाँ, तो देखिए क्या है जी, ये आप लोगों के किसके द्वारा घोषणा करी गई, अनाउंसमेंट करी गई, जो आप लोगों के महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं, दैट इज सीपी राधाकृष्णन। ठीक, इनके द्वारा क्या करी गई? अनाउंसमेंट करी गई। ऑलरेडी ये कौन है? महाराष्ट्र के ऑल यूनिवर्सिटीज के कुलपति हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा है कि जो 100% में से 80% है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? रिजर्वेशन होगा। ठीक है, बाकी 20% अदर कैटेगरी के लिए होगा, बट 80% मोस्टली क्या है, क्योंकि उन्हीं के लिए स्पेशल तरीके से यूनिवर्सिटी को ओपन किया जा रहा है। अब ये क्या चाहते हैं? ये सामाजिक विकास को बढ़ाना चाहते हैं। रीज़न क्या है? आप लोगों का सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट, है ना, सामाजिक विकास। इंक्रीज करना चाहते हैं। दूसरा, आईटी एंड इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में शिक्षा को उच्च स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक, तो अब ये महाराष्ट्र में नासिक के अंदर किया गया है। कहाँ पर जी? नासिक के अंदर किया गया है। गुड मॉर्निंग भाई महाबली, गुड मॉर्निंग पारुल, राधे राधे भाई, राहुल राधे राधे। चलो, हाँ ठीक, अब क्या है आपको यहाँ पे अच्छे से पता है क्या है? नासिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बन जाएगा। मुझे ये बताओ, सबसे पहला ट्राइबल जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है वो आप लोगों के कहाँ पर ओपन किया गया था? ये मुझे चाहिए, ये बताइएगा। फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी कब और कहाँ? इसका उत्तर लगाएंगे। अच्छा, आप, मैंने देखा नहीं मानस ने आंसर क्या बोलते हैं दिया। 2-2 साल पुराना आया था करंट अफेयर। मैंने बोला ही था, पूछ रहा है आप ज़्यादा ध्यान अदर सेक्शंस की तरफ लगाओ। 2 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना इज़ नॉट द थिंग। बाकी आप इस 2 सवालों के लिए और अपने मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में अच्छा फोकस कर सकते हो।
सवाल अगर करंट अफेयर याद है 2 साल पुराने तो वेल एंड गुड है, रिवाइज कर रहे हो एक लंबे समय से तो बहुत अच्छा है, बट एंड मौके पर करंट अफेयर को उठा के 2 साल वाली पढ़ना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो बताइए। कालिंगा यूनिवर्सिटी, अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी पूछी अख्तर मैंने। ये ओपन हुई थी अमरकंटक मध्य प्रदेश। और समय था 2007 का, जब ट्राइबल यूनिवर्सिटी फर्स्ट बनाई गई। ठीक है, अच्छा अभी बात क्या हुई है, महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र को लिख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या सेलिब्रेट हुआ, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हुई राज्य के अंदर, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते हैं। महाराष्ट्र में आप लोगों का पहला सोलर विलेज किसे बनाया गया बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ही आप लोगों का अभी क्या हुआ था, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, जिसमें गूगल ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, हम एक गूगल पे के अंदर, जीपे के अंदर न्यू फीचर्स को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई पेमेंट कर पाओगे, है ना। यूपीआई पेमेंट विदाउट बैंक अकाउंट। यही देखा था हमने। ठीक है, अभी हाल ही में नए गवर्नर भी बनाए गए, राज्यपाल भी नए बने हैं। जो सवाल हमारा जुड़ा हुआ है सीपी राधा कृष्णन से। ठीक है, ये सारे क्या है आप लोगों का, हाँ 200 नॉट आउट, बिल्कुल क्या करा है देखो। अगर हम बात करें अमित शाह, हमारे क्या है भाई, गृह मंत्री, लॉन्च 200 नॉट आउट न्यूज़पेपर। क्या हुआ था भाई, क्योंकि ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया 200 साल पुराना, और 200 एनिवर्सरी 200 ईयर्स हो गए हैं इसको, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया। हाँ भाई देखो, दवाइयों पर, कैंसर की दवाइयों पर उन्होंने क्या करा है, कैंसर की दवाइयों पर 12% जो जीएसटी लगता है उसको 5% कर दिया है। फिर आपका क्या है, जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी इन्होंने जीएसटी को क्या करा, कम करा है। बट देखो, अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये तो हमारी फ्री सर्विसेज वाली क्या है, एप्लीकेशन है, जैसे कि जीपे हो गया, हमारे पास फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम यूपीआई हो गई, तो ये यूपीआई पेमेंट पर थोड़ी ना कोई टैक्स लगता है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले महाराष्ट्र ने क्या करा था भाई, थोड़े समय पहले महाराष्ट्र ने वायुश्री योजना चालू करी थी, वायुश्री योजना। अभी वायुश्री योजना क्या थी मैम, जो आप लोगों के 65 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो मेंटली या फिजिकली क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रति माह क्या देगी, 3000 देगी, 3000 रुपये जो है उनके अकाउंट में डालेगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी इसने क्या करा था, एक योजना लेकर आई, जिसमें क्या था, जो महिलाएं एड्स से जूझ रही हैं, ठीक है,
इसके लिए क्या करेंगे, वुमेन्स के लिए प्रति माह 1500 रुपये अकाउंट में डालेगी गवर्नमेंट, है ना। अच्छा गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, ये हो गया महाराष्ट्र के कुछ काम। अभी महाराष्ट्र से एक सवाल और करवाऊंगी, वहां पे इसको आप ऐसे जब बनाओगे ना लिख लेना। अभी हमें शिक्षा जगत से करने हैं सवाल, शिक्षा जगत से क्वेश्चन को लगाओ। चलो, एजुकेशन और शिक्षा। अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगी। भाई देखो, महाराष्ट्र के अंदर ही लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र से सवाल है। 2 योजना महाराष्ट्र, 2 नहीं 3 योजनाएं या फिर 3 तरीके से चीजें एजुकेशन को लेके महाराष्ट्र आगे आया है। पहली मैम क्या है, सबसे पहले लिखो कि लाडला भाऊ योजना कौन लेकर आया मैम, महाराष्ट्र। इसमें क्या किया जाएगा, 10वीं 12वीं और डिप्लोमा करे हुए बॉयज को पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर लड़कियों के लिए भी यानी कि गर्ल्स के लिए भी फ्री एजुकेशन कर दी। जिसमें कैटेगरी है SC ST OBC SE BC, ठीक है। जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख और उससे कम की है उनके लिए ये, ठीक है। पारिवारिक आय टोटल इनकम 8 लाख और उससे कम हो तो, ठीक है। महाराष्ट्र ने अभी आप लोगों का क्या किया था, महाराष्ट्र ने जो स्कूल है, स्कूल के पास में कैंटीन्स होती हैं, स्कूल के पास बहुत सारी शॉप्स होती हैं, है ना। स्टेशनरी की भी होती है, खाने पीने की भी होती है ना। आप लोगों की कन्फेक्शनरीज की जो शॉप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की जो ड्रिंक्स मिलती है ना, जिनमें कैफीन है, जैसे कि जिंक, लाल रंग की बोतल आती है ना। मेरा भाई बहुत पीता था, उसको डांट लगा लगा के बंद करवाई है। तो कैफीन जिसके अंदर है उस पर बैन लगाया, उन ड्रिंक्स पर बैन लगाया, यानी कि अब वो नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया महाराष्ट्र द्वारा जो शिक्षा को लेकर काम करेगा। महाराष्ट्र के अलावा हम समझते हैं CBSE को अब, ठीक है। CBSE ने क्या करा है, यहाँ पर क्या काम करा गया है, यहाँ पर जो नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे, बेसिकली 1st to 8th तक के अगर बच्चों को समझे तो उनके लिए क्या कर दिए, 10 डेज बैगलेस कर दिया। उनको कार्य सिखाए जाएंगे घर से जुड़े हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे लगाया जाता है, या फिर फैन को कैसे ठीक किया जाता है, फिर कारपेंटर का काम कैसे किया जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। फिर CBSE ने एक और काम करा, वो काम किससे जुड़ा था, वो काम जुड़ा है मैम आपका 9th 10th 11th इस सब के क्लासेस के, यानी कि 3 क्लासेस के बेसिस पर 12वीं का रिजल्ट तैयार होगा। 9th 10th 11th इन सब के बेसिस पर 12th का रिजल्ट जो है वो तय होगा। अभी बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव भी करती रहती है ये, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अभी झारखंड गवर्नमेंट ने क्या करा था, झारखंड गवर्नमेंट ने जो आपके फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी ओपन करने की बात करी है, ठीक है। फिर आपका झारखंड के बाद अगर हम बिहार की लेके बात करें तो बिहार ने क्या करा है, बिहार ने मैम सिंपल नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन करी है, और रीओपन लिखना और रीएस्टेब्लिश्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। झाड़ू पोछा सिखाएंगे, अच्छा ठीक है। फिर अभी आपके यूपीएससी ने क्या करा, यूपीएससी ने जो मेंस की परीक्षा लिखेंगे उनके लिए क्या कर दिया, उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करी जा रही है, हेल्प करी जा रही है। किसे मैम, SC ST कैटेगरीज के
एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। फिर असम ने एक निजुत मोइना स्कीम चलाई थी। क्या भाई मैम? असम ने आप लोगों का निजुत मोहिना स्कीम चलाई थी, जो किससे जुड़ी थी मैम? जो जुड़ी थी गर्ल्स के मैरिज से, है ना। छोटे बच्चों की जो शादी कर देते हैं तो उनको शिक्षा दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है। 1200 और 1500 कैटेगराइज्ड करा गया है पैसे देने के लिए। मध्य प्रदेश ने क्या करा है? मध्य प्रदेश ने एजुकेशन यानी कि स्कूल से ही जुड़ा है। स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं उनके लिए आपका मतलब क्या है, जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसको खरीदने के लिए उनके अकाउंट में 300 रुपीज़ जो है वो डालेगी प्रति माह ये गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लिख लो भाई, आपके शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। एम्स, आपका एम्स दरभंगा भी, हाँ हम शिक्षा से जुड़े हुए सवालों को लगा रहे हैं ना, तो शिक्षा से जुड़े हुए तो यही वाले हो गए, लिख लो। और कुछ रह गया हो तो बता दो, वो भी लिख दिया जाएगा। कुछ रह गया हो तो बताओ। ठीक है, प्रशांत, प्रतीक, हिमांशु, अख्तर, काजू सभी बताएंगे भाई। रिकी, चलें आगे अगले सवाल की तरफ। बहुत है ना इतने, आ जाएंगे आगे तो आगे और करवा देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल कहता है कि बताइए, हाल ही में किस राज्य ने सितंबर 2024 में 5 नई पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट इन मतलब का स्थापित करने की बात रखी है? कौन से राज्य के अंदर नई 5 पॉक्सो फास्ट ट्रैक अदालत ओपन हो रही है? अब सुनो, इस राज्य के अंदर ऑलरेडी 62 ऐसे न्यायालय हैं, 62 ऑलरेडी हैं। 6 ई पॉस्को न्यायालय है, ई पॉस्को। ठीक है, तो लिखना कि ऑलरेडी स्टेट के पास क्या है? 62 पॉक्सो फास्ट ट्रैक न्यायालय है। ठीक है, दूसरा, और 6 ई पॉक्सो न्यायालय। अब ये नए 5 ओपन कर रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे मैम 67 इन वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? इन वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ पे काम हो रहा है मैम? वेस्ट बंगाल के अंदर काम किया जा रहा है। अभी किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है सेक्सुअल हैरेसमेंट से। किसके लिए भाई? छोटे बच्चों से, चिल्ड्रंस के सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ा। आपने अभी 2 दिन थोड़े इसी अगस्त में, जो हाल ही में अगस्त गया है, तो बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे, ना जाने कितने केसेस। अभी मैं 2 दिन 3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रही थी, एक व्यक्ति जिसने रेप करा, मुझे जगह याद नहीं है, ठीक है, आप न्यूज़ सुन लो क्या है। एक व्यक्ति जिसने रेप करा और वो जेल चला गया, उसके बाद वो बेल पर वापस आता है, वो बच्ची जो नाबालिग बच्ची होती है उसके साथ दोबारा रेप करता है, बेल पर आने के बाद दोबारा रेप करता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, हमने झारखंड के अंदर केस देखा, छोटी सी 3.5 साल की बच्ची है, ठीक है, घर वाले विश्वास करके वैन ड्राइवर के साथ स्कूल भेज देते हैं, उसने उसके साथ रेप करा। ठीक, हमने जाना महाराष्ट्र के अंदर एक स्वीपर, एक जो टॉयलेट साफ करता है, उसकी इतनी हिम्मत है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करा। ठीक, तो ये जो जुड़ा हुआ है ना आपका पॉक्सो, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है मैम? ये जुड़ा हुआ है आपके, क्या कह सकते हैं,
छोटे बच्चों के साथ जो हरासमेंट होती है, ठीक है, उससे सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके साथ जुड़ा है, ठीक है। और ये एक्ट बना था कब आप लोगों का? अरे भाई 2012 में। देखो 12 साल से कम बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ बर्बरता होती है तो उसको मौत दी जाएगी। 12 साल से ऊपर किसी के साथ अगर रेप होता है तो उसको 8 साल की सज़ा से 7 साल की सज़ा से 12 साल 10 साल कर दिया है। तो सज़ा देने से नहीं होगा, सेम उसके साथ करा जाए तो समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ये हमने जाना। अभी मैंने आपको एक एंटी रेप बिल के बारे में पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, उसका नाम क्या है ये बताइएगा, जो वेस्ट बंगाल द्वारा ही अपोजिशन पार्टी के साथ ही फुल वोट्स के साथ क्या हुआ है, पास हुआ है, ये बताएंगे आप सभी मुझे, ठीक है। हाँ, पता नहीं किस प्रकार क्या क्या सोचकर बेल दी उस व्यक्ति को। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते सिवाय अपने घर वालों पे। घर वालों की बात सुनो। देखो हर कोई ऐसा नहीं होता है। केरल का केस है, आई गेस, छोटी सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची, पिता उसके साथ ये काम करता है, ठीक। तो भरोसा तो किसी का भी नहीं है आज, किसी का भी नहीं है। हाँ, आप अपने घर वालों, क्योंकि बच्ची कुछ कह नहीं पाती, छोटी सी बच्ची है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों पे विश्वास रखो और किसी पे भी विश्वास करने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी पर भी। हाँ, अपराजिता एक्ट, बिल्कुल सही, जो अभी क्या करा है, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल द्वारा क्या किया गया है, लाया गया है, और ये आप लोगों का एक एंटी रेप बिल है ना। रिसेंटली क्या हुआ आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही, ये जो क्या है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद ही इसको लाया गया है, ठीक है, एंटी रेप बिल कह सकते हैं। फुल सपोर्ट के साथ अपोजिशन जो पार्टी है उसके साथ ही क्या हुआ, पास हुआ है, ठीक है। इसका नाम है, ठीक। अच्छा, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर और क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में इसी साल आपने देखा कि मैम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ML मशीन लर्निंग को लेकर क्या किया गया है, फोकस करा गया है, और यहाँ पे कार्य जो है वो चल रहा है भाई, ठीक है। फिर आपने वेस्ट बंगाल से क्या देखा, वेस्ट बंगाल में इसी साल GI टैग भी मिले हैं। क्या है GI टैग आप लोगों का, एक तो चावल को मिला है, हनी को मिला है, और एक तांगली साड़ी को मिला है, ठीक है, तांगली साड़ी। ये चल क्यों नहीं रहा, बड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, एक राइस और हनी, इसको क्या मिला है मैम, GI टैग जो है वह दिया गया है। इसके बाद अगर हम समझें तो और आप लोगों का वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ है, देखो एक प्लांट ओपन किया जा रहा था, अभी कौन सा एक प्लांट जो है वो रिसेंटली ओपन करने की बात रखी गई है वेस्ट बंगाल के ही अंदर, बताइएगा। यहाँ पर जो ममता बनर्जी हैं, जो क्या है आप लोगों की मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था, जो भी बच्चे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक योजना लाई गई थी, जो क्या है योग्य श्री योजना। क्या है मैम, जो है योग्य श्री योजना। ये क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए लाई गई थी, उनको मदद करी जाएगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले रेमेन, जो तूफान है उसके बारे में, उसने क्या किया था, वेस्ट बंगाल को हिट भी करा था। अभी दुर्गा पूजा भी आने वाली है ना, अभी दुर्गा पूजा भी आने वाली है, और दुर्गा पूजा को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात रखें तो यहाँ पर ना एक हिल्सा फिश होती है, हिल्सा
फिश होती है जो बनाई जाती है, पकाई जाती है, खाई जाती है, जो हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हिल्सा फिश मछलियों की रानी कहलाती है ना। हम सभी ने जाना है जो मछली की मतलब मछली जो है वो जल की रानी होती है, पर ये भी मछलियों की भी रानी होती है। तो क्या हुआ, ये आती है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने क्या लगा दिया, इस पर आपका बैन कर दिया कि अब इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करी जाएगी, इंडिया को निर्यात नहीं करा जाएगा इस साल। कल की ही हमने इस न्यूज़ को कवर करा है। ठीक है जी। अरे टेंशन क्यों लेनी है, किस बात की टेंशन लेनी है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे। देखिए अभी हमने 2-4 दिन पहले एक सवाल लगाया था, उसमें वायु सर्वेक्षण हुआ था और बताया गया था कि इंदौर को पीछे कर सूरत जो है वो फर्स्ट रैंक पर है एयर क्वालिटी पर। देखा था, किस पे बात हो रही है मैम, एयर क्वालिटी की। हमने जाना था, फिर सेकंड जबलपुर था और थर्ड हमने जाना था आगरा था। ठीक है, तो हमने ये चीजें जानी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर एयर क्वालिटी को लेके। अभी एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, 3 वर्ष के लिए बनाया गया है उड़ीसा कैडर के एक हम कह सकते हैं आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, ठीक है, 1987 बैच के हैं। अब इन्हें क्या किया गया, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया। तो राजेश वर्मा है, संजीव वर्मा है, दीपक गुप्ता है या फिर आलोक अवस्थी है, कौन है? राजेश, हाँ चलिए बताइए भाई तुम अपनी बातें कर लो, मैं क्लास बंद कर देती हूँ, अपनी बातें लगी हुई है तुमको हैं। राजेश वर्मा है, 3 साल के लिए बनाए गए। इन्होंने जो रिप्लेस करा है ना, इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो कौन है, रिप्लेस, वो है एम कोटी। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, स्पेन में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कौन सी रैंक हासिल करी है। देखो ये कौन है मैम, ये हैं ज्योति बेरवाल, ये गोल्ड लेकर आई थी, याद है आपको, 72 kg के वेट कैटेगरी के अंदर पढ़ाया था आपको मैंने। ये प्रतियोगिता स्पेन के अंदर हेल्ड हुई, कब से लेकर कब तक, 2 से लेकर 8 सितंबर के मध्य। अब ये कंप्लीट हो गई है। भारत इनके साथ क्या लेकर आता है, 1 गोल्ड और फिर ब्रॉन्ज भी आता है और सिल्वर। ब्रॉन्ज हमारे पास ज़्यादा आते हैं, ठीक है, 1 सिल्वर आता है और 3 ब्रॉन्ज आते हैं। ठीक है, अलग अलग वेट कैटेगरी के अंदर, जहाँ निकिता नेहा नाम की जो गर्ल्स हैं वो लेकर आती हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो टोटल 5 पदक आए हैं भारत के, और भारत इस बारी रैंक 2 पर है यहाँ रेसलिंग में। ठीक है, कहाँ पर है मैम, रैंक 2 पर आप लोगों का भारत आ जाता है। फर्स्ट नहीं है, 2 है, 2 रैंक है भारत की। फर्स्ट आपकी जापान की आ जाएगी। क्या है, फर्स्ट रैंक भारत की नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी बात करी जाए आप सभी से किसके बारे में, रेसलिंग को ध्यान में रखते हुए। तो रेसलिंग में हमारे साथ क्या हुआ है ओलंपिक में, आप सभी ने जाना था, प्रोटेस्ट जो है वह हुआ है, और प्रोटेस्ट करने के बाद जो आपके कौन थे, ब्रिज भूषण
थे उनको हटाया गया था, उन्हीं के ही दोस्त को वापस से, मतलब उन्हीं के ही दोस्त थे, उनको अपॉइंट किया गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। बट अभी रेसलिंग में क्या हुआ है ओलंपिक के अंदर, विनीश फोगाट को क्या किया गया मैम, विनीश फोगाट को ये डिस्क्वालीफाई हुई। रीजन 100 ग्राम ज्यादा था। ठीक है, ओलंपिक में ही हमारे पास क्या आया मैम, ब्रॉन्ज मेडल आया है। लाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर कहला रहे हैं, यंगेस्ट प्लेयर ऑफ ओलंपिक। आप बोलोगे मैम पैरा ओलंपिक में भी हमारे पास इससे भी यंगेस्ट जो खिलाड़ी हैं वो भी लेकर आए हैं, जैसे कि शीतल देवी आर्चरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, कंपाउंड बेसिकली मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर राकेश यादव के साथ। बट हम बात कर रहे हैं खाली ओलंपिक भारत की। ठीक है, तो मात्र 21 वर्ष के हैं ये, और इनका नाम क्या है मैम, इनका नाम है अमन सहरावत। ठीक है जी, हाँ अमन शहरावत लेकर आए हैं। ओवरवेट हो गई थी, हाँ बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये ओलंपिक से जुड़ी हुई बात है। अच्छा, अगला सवाल देखो महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र क्या कहना चाह रहा है, महाराष्ट्र कह रहा है कि गणेश उत्सव के दौरान एकता और भाईचारे के साथ मनाने के लिए महाराष्ट्र के 1000 गांव द्वारा अपनाई गई पहल का नाम बताएं। भाई देखो, हम सब क्या जानते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, हम गणेश जी को अपने घर पे लेकर आते हैं और उन्हें अपने घर पर रखते हैं, फिर उन्हें विदा करा जाता है। जब विदा करा जाता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें बहते पानी में विसर्जित जो है वो कर देते हैं। अब क्या होता ना कि मैंने भी गणेश जी रखे, आपने भी रखे, फिर मेरे पड़ोसी ने भी रखे, उसके पड़ोसी ने रखे, तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे रखे, बट उन्हें उनका विसर्जन तो करना ही है। क्या होता है कि हम वाटर पॉल्यूट करते हैं, ये नहीं सोचते हम, हाँ भक्ति ज़रूर सोचते हैं, बट उसके बाद के जो आप कंडीशन देखते हो हर बार न्यूज़ के अंदर कि गणेश जी टूट चुके हैं वहाँ से, क्योंकि उन्हें विसर्जित करा गया, पानी की लहरों, बहुत तेज़ लहरें थी, उनसे टूट गए, या फिर जब उन्हें छोड़ा गया पानी के अंदर तब वो टूट गए। तो हर जगह हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो यही क्या है, स्टॉप करना है। ये नहीं बोल रहे कि आप फेस्टिवल मत सेलिब्रेट करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, बट एक तरीके से करो। तो वो एक पहल महाराष्ट्र द्वारा जो है वो लाई गई गणेश उत्सव पर। अब आपको बताना है, एक गांव एक आदर्श, सबके लिए एक गणेश, गणेश के लिए एकजुटता और एकजुट, या फिर एक गांव एक गणपति, क्या इसका जो पहल है वो लाई गई है? बताओ क्या पहल लाई गई होगी? यानी कि ये क्या है, एक गांव है, हर गांव में लगा लो क्या है, 200 घर हैं, 200 घर में 200 घरों ने क्या करा, गणेश जी को रखा। अब जब इनको विसर्जित करने की बात आएगी तो एक जगह ऐसी है जहाँ पे सारे गणेश जी अब विसर्जित करे जाएंगे। तो ये चीज ना करके बोला कि एक गांव है तो एक ही गणपति होने चाहिए। तो राइट आंसर डी, एक गांव एक गणपति। बोलो अच्छी स्कीम है नहीं है? बहुत अच्छी स्कीम है। आप आइए, पूजा करिए और फिर हम एक साथ विसर्जन जो है वे करेंगे। तो ये काम क्या है, इस तरीके से किया जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ टैंक बनाते हैं और उसमें विसर्जन करते हैं, अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को देखते हैं। और हम देखो गणेश चतुर्थी मतलब जब विसर्जन होगा तो आप खुद न्यूज़ देखना क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लिया गया। हालांकि अगर हम बात करें आपसे 1973 से हम कह सकते हैं एक उस गाँव है वहाँ पर इस पहल को चलाया जा रहा है। विभिन्न कैटेगरीज़ के डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो लोग हैं एकजुट होकर ये काम करते हैं। तो 1973 से ऑलरेडी ही महाराष्ट्र में ये काम जो है वह किया जा रहा है। ठीक है, पहल चली हुई है ये।
ठीक, तो जब महाराष्ट्र की न्यूज़ लिखी थी उसमें ये लिख लेना कि एक गांव एक गणपति। ठीक, चलो अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी पुलिस लाइन प्रबंधन और सुविधा में बेस्ट परफॉर्मेंस देती हुई ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र करने वाली पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन गई है। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टैंडर्ड सेट करे गए, ठीक है, उसको फुलफिल करा है हमारी उत्तर प्रदेश की एक पुलिस ने। कहा है ना, पूर्वांचल टू रिसीव दिस सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट एंड फैसिलिटी। ठीक है, तो ये वाराणसी की पुलिस है, या फिर सोनभद्र की, या फिर गोरखपुर पुलिस लाइन है, या फिर प्रयागराज पुलिस लाइन हो जाती है। अब इन्होंने क्या करे, फुलफिल करे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, इसको फुलफिल करने के बाद क्या है कि इसको क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला है। तो ये कौन सी पुलिस है, प्रयागराज पुलिस लाइन गलत है, और गोरखपुर पुलिस लाइन गलत है, और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर तुषार सिंह, बहुत सुंदर, सोनभद्र पुलिस लाइन, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं स्टेट वर्क कर रहा है, तो जो यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, है ना, इनकी एक पहले स्मार्ट पुलिस, उसी के दृष्टिकोण को फुलफिल करते हुए ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो भाई जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, CM ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, इनकी एक पहल है, उसी दृष्टिकोण को कंप्लीट करते हुए ये यहाँ तक पहुंची है। उसका नाम क्या है भाई, आपका स्मार्ट पुलिस। क्या है जी, स्मार्ट पुलिस। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, इसको फुलफिल करा तो अपने आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, सोनभद्र। अच्छा, अभी हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने एक सवाल पढ़ा था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, जहां पे सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ है, एक समिट, और आप कह सकते हो कि एक मीटिंग हुई है। बताएंगे जरा उस मीटिंग का क्या नाम है, फटाफट बताएंगे। जल्दी बताइए। सेमी कौन, क्या नाम है मैम, सेमी कौन, हुई या नहीं हुई? ग्रेटर नोएडा, ये अब तक अभी भी लखनऊ आंसर आ रहा है भाई। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या बात करते हैं, देखिएगा, कह रहा है कि एक सैन्य अभ्यास शुरू करा गया है जिसका नाम क्या है, ओशियन 2024। ये निम्नलिखित देशों का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। तो ये पूछ रहा है आपसे, किस देश ने हाल ही में सितंबर 2024 में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू करा है। तो भाई ये कौन सा ऐसा देश है जिसने करा है, USA, रूस, चीन या फिर कनाडा? एक्सपो मार्ट भी लगाया गया ग्रेटर नोएडा में, बिल्कुल सही है। ग्रेटर नोएडा के अंदर वीवो का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो रहा है भारत का, भारत में। क्या है मैम, वीवो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा। ठीक है जी, हाँ। रशिया फेवरेट पुलिस प्लेस, अच्छा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। देखो अब क्या होता है, होता क्या है कि USA को इसने वॉर्न करा है, पहली बात तो ये समझ लो। हाँ, क्या करा है, USA को इसने वॉर्न करा है।
इसने भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर के बीच क्या करी है, इस एक्सरसाइज को और नेवल एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की बात करी है। इवन चाइना भी इसके साथ है और बहुत सारे देशों को ये डरा भी रहा है। जैसे हमने जाना कि रशिया और यूक्रेन का वॉर है, ठीक है। अब रशिया क्या चाह रहा है कि जो भी कौन है वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर सेनाएं हैं वो यूक्रेन की मदद ना करें। हालांकि यूएसए द्वारा मदद करी जा रही, तो एक वार्निंग है यूएसए को इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए। समझ पा रहे हो रशिया क्या चाह रहा है? रशिया चाह रहा है कि जो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको इस्तेमाल करने वाले सिद्धांतों में बदलाव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यही कारण है, रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन की मदद दूसरे देश कर रहे हैं, जैसे कि उसको F-16 फाइटर जेट देना, टैंक देना, मिसाइल्स देना, पैसे देना, यूएसए द्वारा बढ़िया तरीके से मदद करी जा रही है। तो यूएसए को एक तरीके से धमकी दी जा रही है, ठीक है। चलो, तो क्या है मैम, प्रशांत महासागर, ठीक है, से भूमध्य सागर तक क्या है, ये एक्सरसाइज हो रही है। इसके साथ हम कह सकते हैं 5 या फिर ये कह सकते हैं जैसे कि आर्टिक ओशन है, जैसे कि हम समझ सकते हैं आपका कैस्पियन सी है, तो उसके अंदर भी इसका आयोजन है। इसलिए लिखा है आपका प्रशांत से लेकर भूमध्य सागर के मध्य ये एक्सरसाइज जो है वो अंजाम दी जा रही है। तो रशिया विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अच्छा, अब रशिया को लेकर अगर हम सवालों को लगाएं तो रशिया ने क्या बोला, जो रशिया है, ठीक है, सबसे पहले ये इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स को चेयर कर रहा है, ठीक है। दूसरा या फिर लिख लो कि होस्ट कर रहा है। पहली बात 2024 रशिया के अंदर हमारे देश के पीएम विजिट करें, वहां से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर लेकर आते हैं। ठीक है, फिर रशिया ने क्या करा, रशिया ने बोला जो इसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसको यूज करने वाले जो इसने पॉलिसीज बना रखी है उसमें चेंज करेगा ये, और चेंज करेगा, आपको पता है कितना विनाशकारी यह साबित हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हाँ देखो, अभी दो आप ठीक बोल रहे हो, सिंगापुर के साथ भी, यूएई के साथ भी, जापान के साथ भी, यूएसए के साथ भी, सबके साथ भारत सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत को हब बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो रशिया के साथ ये काम हो रहे हैं। अभी रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया के जो पुतिन है, पुतिन दोबारा रिलेक्ट भी हुए हैं। क्या मैम? जो व्लादिमीर पुतिन हैं ये क्या हुए, री इलेक्ट हुए। री इलेक्ट क्या हुए, जीते हैं, है ना, री इलेक्ट हुए एज एन प्रेसिडेंट, और ये लगातार 24 वर्ष हो गए, है ना, 24 वर्ष से क्या है, प्रेसिडेंट है रशिया के। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर आपको ये भी मालूम है कि पुतिन क्या हुए मैम, G20 मीटिंग के लिए नहीं आए। G20 मीटिंग के लिए इनवाइटेड थे बट नहीं आए, है ना, नहीं आए थे, जो भारत में आयोजित हुआ, इंडिया ने जिसे होस्ट करा। ठीक है जी, ये काम रशिया द्वारा। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो इन पर महिला अपहरण और बाल अपहरण के केस दर्ज हुए, इसलिए ये नहीं आए। इवन ये ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी ना 15वीं 2023 के अंदर 15th एडिशन साउथ अफ्रीका, वहाँ भी नहीं गए थे। तो ये हमें याद रखनी है सारी चीज़ों को। ठीक है मैम, नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन भी विजिट करा और रशिया भी। जब यूक्रेन विजिट करा है ना, यूक्रेन के साथ पोलैंड भी विजिट करा है। पोलैंड के बाद आप ये कहो कि मैम आपका कहाँ पर, बुरूनी भी विजिट करा है, सिंगापुर भी विजिट करा है, तो सारी कंट्रीज ये घूम रहे हैं।
अच्छा, अभी मैं क्या बता रही थी आपको, एक और सवाल दिमाग में आया था। हाँ, यूक्रेन के लिए जब हमारे प्रेसिडेंट पीएम कहाँ गए, विजिट पर गए यूक्रेन पर, तो वहाँ पर पुतिन ने ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि जब तक यूक्रेन के अंदर पीएम हैं इंडियन, तब तक कोई भी वॉर नहीं होगा। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अगर रशिया की बात करते हैं तो मैं मॉस्को कैपिटल और रूबेल मुद्रा, है ना, एक यूरेशियन कंट्री कहलाती है, यानी कि एशिया और यूरोप दोनों में ही आती है। ठीक, चलो अगला सवाल क्या बात करता है, अगला सवाल देखिएगा। कहता है अशोक राज जो सिंह डले हैं, इनको कौन से देश का सेना का अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान का क्या बनाया गया, चीफ बनाया गया। तो टोटल 45 नंबर के ये क्या बने, सेना के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये कौन से कंट्री के लिए बनाए गए हैं, ये आप बताइए। नेपाल, नेपाल, नेपाल। अच्छा, नेपाल से जुड़ा हुआ कल एक सवाल भी मैंने आपको कराया था, नेपाल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये नेपाल की सेना के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए अपॉइंट जो है वह करे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी नेपाल को अगर मैं कवर करना चालू करूं तो नेपाल में क्या क्या काम हुए हैं। नेपाल, कल ही एक सवाल लगाया था नेपाल से जुड़ा हुआ, वो क्या था कि नेपाल 101 नंबर की क्या बन गई है, कंट्री बन गई है आपके ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ गई है ना, बताया था। नेपाल ने भारत के सहयोग के साथ, भारत के साथ मिलकर और सहयोग से क्या करा, अपनी मूनाल सैटेलाइट को लॉन्च करा है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, फिर नेपाल की कौन सी ऐसी महिला है जिनके नाम पर पर्वतरोही है। ठीक है, जिनके नाम पर क्या कर दिया, चंद्रमा पर क्या हुआ, क्रेटर पाया गया है, आपका क्रेटर। तो उसके नाम जो है, उस क्रेटर का नाम आपका उस पर्वतरोही महिला के नाम पर रखा गया, क्योंकि नेपाल की पहली पर्वतरोही महिला है। ठीक है, नेपाल ने क्या करा मैम, 100 रुपये की न्यू करेंसी लाई। उसमें हमारे भारतीय 3 रीजन्स को इंक्लूड कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया, जो विवाद का कारण बन गया। नेपाल के साथ ही भारत ने क्या करा, पिछले साल UPI पेमेंट को एक्सेप्ट करा। आप नेपाल जाओगे, आप अपना इंडियन करेंसी चला सकते हो वहाँ पर जाके, क्योंकि नेपाली रुपी है वहाँ पर। साथ ही UPI पेमेंट की जो लिमिट है ना, अगर वो स्कैन करते हैं तो 1 लाख तक की कर दी है, और भारत के लिए पूछोगे तो 5 लाख। मतलब भारत के अंदर ही UPI पेमेंट जो ट्रांजैक्शन आप करते हो, उसमें अगर आप QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख रुपए तक आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मनाली कहाँ पहुँच गए, है देखिए, मुनाल सैटेलाइट है। ठीक है, हाँ। और नेपाल ने क्या करा मैम, नेपाल में तो नए प्रधानमंत्री भी बनाए गए, KP ओली। कौन बनाए गए मैम, KP ओली। अभी कोवा टूर्नामेंट, जो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है महिलाओं का, वो कहाँ हुआ, नेपाल में। वो भारत द्वारा 2nd टाइम जीता गया है। क्या मैम, कोवा वॉलीबॉल महिलाओं का, है ना, महिलाओं का कहाँ हुआ, नेपाल के अंदर हुआ है, भारत द्वारा 2nd टाइम जीता गया, विनर भारत रहा। ठीक है, और भाई नेपाल ने क्या करा, नेपाल ने आप लोगों की शालिग्राम जो शिलाएं हैं राम मंदिर बनाने के लिए, वो भी भेजी। इसी के साथ नेपाल ने और क्या करा मैम, नेपाल ने और भी बहुत सारे काम करे नेपाल ने, अभी फिलहाल इतने बहुत है। मैरिज ब्यूरो बना दिया, डेस्टिनेशन हब बना दिया, है ना, जैसे कि आप शादी करना चाहते हो वहाँ जाके, जहाँ भगवान श्री राम और माँ सीता की शादी हुई थी, उस प्लेस को डेस्टिनेशन हब बना दिया है।
ठीक है, तो ये काम सारे क्या है, नेपाल के। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, आपका जुड़ा हुआ है किससे, नेवी से ही। ठीक है, इंडियन नेवी लॉन्च एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल डैश एंड डैश। भाई देखो, भारत नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत डैश और डैश लॉन्च करा है। ठीक है, ये कोंची केरल के अंदर लॉन्च करी गई है। थोड़े समय पहले हमने पढ़ा था हमारी इंडियन नेवी ने क्या करा था, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ एक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन को जोड़ा है अपने बेड़े में, सेकंड नंबर की अरिहंत, याद है, अरिहंत का वे एडवांस वर्जन है। अब इसी के साथ 2 सबमरीन और ऐड करी है जो पानी के अंदर रहकर क्या करेगी, आपकी रक्षा करती है बॉर्डर एरियाज पर। ठीक, तो बात करी जाए कौन है आप लोगों की, ये दोनों की दोनों वेसल्स युद्धपोत। हाँ, विराट नहीं, विराट आप आंसर दे रहे हो और विक्रांत आंसर दे रहे हो, गलत है। अगर हम बात करें मालपे और मुल्की, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आप लोगों का विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिला के 16 हो गई, टोटल मिला के क्या होगी, 16 होगी जो ऐड करी जा रही है नेवी के अंदर। फिलहाल ये दोनों, और थोड़े समय पहले क्या करा था, एक आप लोगों की न्यूक्लियर सबमरीन को भी ऐड करा जो कि सेकंड नंबर की हो जाती है। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड INS अरिहंत in Navy, which is an advanced version of मैम अरिहंत, है ना। ये दोनों की दोनों न्यूक्लियर क्या है, आपकी सबमरीन हो जाती है। क्लियर, चलो, तो इसको क्या करा गया, ऐड करा गया, और ये जो सेरेमनी हुई है वो आप लोगों की केरल के अंदर हुई है, कोंची के अंदर हुई है। ठीक है जी, क्लियर। अब नेवी से एक और जुड़ा हुआ सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेवी के बारे में जानेंगे अपनी। देखो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत भारतीय सेना ने कुल कितने जहाज, मतलब भारतीय सेना के लिए कुल कितने जहाज बनाए जाएंगे, 4, 8, 12 या फिर 16। तो इसके तहत कितने जहाजों को बनाया जा रहा है भाई, टोटल बताना, और कौन बनाएगा ये भी बताएंगे। यही तो है, यही तो नाम है। चलो बताएं जरा। टोटल मैम 16 बनाए जाएंगे, कितने, 16, 8 करके अलग अलग बनाए जाएंगे। 8 बनाए जाएंगे गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा, 8 जो है वो गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा, और 8 यही बनाए जाएंगे आपके इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, ब्लैक तो नहीं हुआ ना, क्लियर है। चलो 16 बिल्कुल ठीक है। अभी नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी में क्या हुआ, नेवी में भी बदलाव हुआ है। नेवी 4 दिसंबर को आप लोग डे बनाते हो। एस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो 4 दिसंबर 1950, ठीक है। फिर आपका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली, और दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान किसने लिया चीफ के रूप में, ये बताएंगे। चीफ नए कौन बनाए गए हैं, नहीं, आर हरि कुमार का प्लेस लिया है, ठीक है, रिप्लेस हुए हैं ये, और आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी आए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी आए हैं, ठीक है, नए चीफ हैं, न्यू। अप्रैल में करीबन अपॉइंट हुआ है, 30 अप्रैल पर, ठीक है जी, क्लियर। हाँ, मैं कह रही दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान लिया, दिनेश कुमार त्रिपाठी तो आए आर हरि कुमार की जगह पर, ठीक है।
चलो भाई, एआई शहर डैश के पास 200 एकड़ में विकसित किया जाएगा। देखो, एआई सिटी आपकी लखनऊ भी बनाई जा रही है ना। अब एक और कह रहे 200 एकड़ जो एरिया में फैली हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके लोगों के बारे में 5-6 सितंबर के समय 2 दिन का एक हम कह सकते इवेंट हुआ था, सबमिट हुई थी, उसमें यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लोगो रिलीज करा गया था। तो ये लिखना कि क्या गया था, लोगो ऑलरेडी रिलीज है, इट्स रेवंत रेड्डी। मैं ठीक हो गया। ठीक है, अरे लाइट नहीं गई, लाइट आ रही है। लाइट नहीं जाती, इन्वर्टर ही अपने आप ही अपने मजे लेता है, टूं टूं टीं टीं करता रहता है। वो कहता है शांति से मत पढ़ाओ तुम, एक बारी मैं बीच में ऐसा करूँगा। ठीक है, चलो भाई, रेवंत रेड्डी ने क्या करा, थोड़े समय पहले आपका 5 और 6 सितंबर को एआई ग्लोबल समिट के अंदर इन्होंने लॉन्च करा था इसका लोगो। एआई ग्लोबल समिट के अंदर क्या करा भाई, लॉन्च करा था। इसका लोगो 5 से 6 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया था। तो हैदराबाद के अंदर ये क्या चाह रहे हैं भाई, देखो, एक तो एआई के बारे में भी काम कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। अब दोनों क्षेत्र में भारत क्या चाहता है कि मैं हब बन जाऊं। इसी को लेके बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक यूएई के साथ भी सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात रखी गई है। देखो आ गया सवाल। अच्छा, भारत ने महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर किस देश के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करे, यूएई, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। देखो, आपको पता है अबू धाबी के प्रिंस क्राउन कहाँ आए हैं, 3 दिन की विजिट के लिए भारत आए हैं। मैंने आपको बताया था जब इनका वेलकम किया गया तो पीयूष गोयल थे, फिर ये पीएम से मिलते हैं, फिर ये प्रेसिडेंट से मिलते हैं राष्ट्रपति भवन जाके। मैंने बताया था कि ट्यूसडे कब था, आज थर्सडे, तो अब ये वापस भी चले जाएंगे क्योंकि ये मंडे को आए आई गेस। ठीक, तो इनका प्लान था कि ट्यूसडे को मुंबई के अंदर एक ट्रेड फॉर्म है, उसमें इनको भाग लेना था। उसके अंदर ये समझौता करा गया खनिजों को लेकर, है ना, खनिज आपूर्ति श्रृंखला को लेकर। तो ये आप लोगों का किसके साथ करा है भारत ने, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। तो यूएई के साथ करा है। किसके साथ करा है मैम, यूएई। क्यों भाई, क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई विजिट इंडिया फॉर 3 days। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये वाली जो बैठक हुई है वो मुंबई के अंदर हुई है। मुंबई में ये क्या थी मैम, व्यापार फोरम। ठीक है, इसके अंदर ये क्या किया गया, डिसाइड करा गया है कि अब खनिज आपूर्ति श्रृंखला के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आप सभी ने जाना है खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज 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 ओके, खनिज पर या फिर खनन खनिज पर उपकर कौन से राज्य ने लगाया है, उपकर जो है वो कौन से राज्य ने लगाया है। राज्य ने कहा है कि मेरा राजस्व इंक्रीज होगा इससे। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, खनन खनिजों पर उपकर लगाने की बात आपके हेमंत सोरेन ने करी है, हेमंत सोरेन। ठीक है, जो मैम झारखंड गवर्नमेंट के सीएम है और झारखंड के सीएम है, तो इनके द्वारा इस कर झारखंड द्वारा खनिजों पर और खनन खनिजों पर उपकर लगाने की बात रखी गई है ताकि राज्य का राजस्व बढ़े। ठीक है, क्लियर। अब यूएई के जो प्रिंस आए, देखो उन्होंने क्या करा, अपने आने से पहले ही उन्होंने क्या करा, आईआईटी दिल्ली को एस्टेब्लिश करा। ठीक है, कहाँ मैम, यूएई के अंदर ही। दूसरा, आप लोगों का क्या करा मैम, यूएसए के साथ और यूएई ने एक एमओयू साइन करा। यूएसए के टेक्सास के अंदर क्या किया गया मैम, यूएसए के टेक्सास के अंदर
लो कार्बन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को लगाया। कल हमने पढ़ा था सवाल एक और, जो यूएई क्या कर रहा है आप लोगों का कॉमर्शियल यूज के लिए न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है, और ये आप लोगों का 2009 में स्टार्ट हुआ था 200 बिलियन डॉलर की लागत के साथ, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 2025, और वो इसे इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो ये यूएई से। यूएई के अंदर और क्या हो रहा है मैम? यूएई के अंदर आपका महिलाओं का T20, महिला T20। ठीक है जी, ओके, ये यूएई से जुड़ी हुई न्यूज़ है। चलो ये वाला सवाल गाइस गृह कार्य लेके जाइएगा आप सभी। ठीक है, ये वाला सवाल गृह कार्य है। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है वायलेशंस ऑफ रूल्स को ध्यान में रखते हुए। एक बैंक ऐसा है जिसने तस्वीर लगी, अगर पहचान पाओ, ये सीईओ हैं उस बैंक के। ठीक है, और एमडी भी है। बाकी आपसे मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास के अंदर, स्टैटिक जीके की क्लास में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, 10 AM मिलेंगे वापस से 1 घंटे बाद। ओके है जी, चलिए धन्यवाद सभी को। क्लास को लाइक और शेयर दोनों काम करिएगा।